बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताया है। उपचुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल यही है कि क्या जिसे एक वक्त पर गढ़ माना जाता था, याद रखिए आजम खान जो रामपुर के हैं, और आजमगढ़, ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी तादाद में है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी को पिछली बार भी साथ दिया था। बावजूद इसके उपचुनाव में दोनों के दोनों सांसद अब बीजेपी के होंगे। यूपी में मोदी और योगी का जादू बरकरार है, डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा बरकरार है। लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, दोनों सीटों पर बीजेपी के कब्जे में आ गई हैं और अखिलेश यादव का जोर का झटका एक तरह से लगा है, क्योंकि दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। एक सीट यानी रामपुर से आजम खान सांसद थे, तो दूसरी सीट आजमगढ़ से खुद अखिलेश सांसद थे। उपचुनाव के नतीजों के बाद दोनों सीटें खाली हुई, बीजेपी के 64 सांसद हो गए, जबकि समाजवादी पार्टी 5 से 3 सांसदों पर अब खिसक गई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कल तक रामपुर आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का हुआ करता था, आज बीजेपी का हो गया। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने दोनों सीटें समाजवादी पार्टी से छीन ली। मैं आज की इस विजय के लिए अपने दोनों प्रत्याशियों को, श्री दिनेश लाल यादव निरोवा को और श्री घनश्याम सिंह लोधी, दोनों प्रत्याशियों की विजयश्री के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के घनश्याम लोधी 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए और आजम खान की सीट पर काबिज होने की कोशिश कर रहे आसिम रजा को मुंह की खानी पड़ी। अब जीतने वाले गदगद हैं तो हारने वाले चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, माननीय योगी जी का और माननीय मोदी जी का तो जो विकास जो कराए हैं उन्होंने क्षेत्र में, उसका तो रहा ही है क्षेत्र में जो भी, लेकिन लोग जो गढ़ कह रहा हो ना, गढ़ किसी का नहीं रहा है। ये रामपुर जो है पहले 4 बार यहाँ से भाजपा जीत चुकी है, क्योंकि सांसद 4 बार बन चुके हैं भाजपा के। उससे पहले कांग्रेस के बनते रहे। सिर्फ सपा 2 बार चुनाव जीती है, बाकी सब सपा का गढ़ कोई नहीं रहा है। कोई चुनाव नहीं, रामपुर में कहाँ चुनाव हुआ? चुनाव नहीं हुआ। चुनाव को तो कैप्चर कर लिया पुलिस ने, राम खत्म कर दिया प्रशासन। कोई चुनाव नहीं हुआ, राम मत ही डालने नहीं दिए गए। 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों को टारगेट बना के, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों को टारगेट बना के, लोगों को जहां 600 वोट वहां 4 वोट पड़े, यहाँ 500 वोट 9 वोट पड़े। इतने लोग कोई उदासीन थोड़ी वोट डालने के लिए कि सब वोट ही नहीं डालेंगे। रामपुर से समाजवादी पार्टी के आजम खान सांसद हुआ करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने सांसदी छोड़ी तो उपचुनाव हुआ। नतीजे आए तो पता चला रामपुर पर उनकी पकड़ कमजोर हो गई, लिहाजा बिना वक्त गंवाए वो मुसलमानों को भड़काने में लग गए। आजम खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। एक ही वर्ग है जो हर नफरत का हकदार है, जूते खाने का, ठोकरे खाने का, गाड़ियों पर हाथ डलवाने का, टोपी पर हाथ डलवाने का, थानों में बंद होने का, मुकदमे लिखे जाने का, उन्हें लूटने का, उन्हें बर्बाद करने का, सिर्फ एक ही वर्ग का हिस्सा बनता है। अब समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे आजमगढ़ चलिए, ये सीट अखिलेश यादव की थी। बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने अपने ही चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन रामपुर की तरह ये सीट भी समाजवादी पार्टी के हाथ से फिसल गई। अखिलेश के गढ़ में मोदी और योगी का जादू चल गया। बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गए, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव हार गए। देखिए, बहुत सारी चीजें थी, प्रशासन साथ चल रहा था, वोट कट रहे थे, जुड़ रहे थे, लाल कार्ड दिए जा रहे थे। जो लोग जरा भी सरकारी लाइसेंस होल्डर थे उनको फोन हो रहे थे, धमकाए जा रहे थे और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन चालू था। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार में बीएसपी के उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बड़ी भूमिका निभाई, जिन्हें 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। देखिए, हम लोगों ने जी जान से कोशिश किया, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, अच्छा जन समर्थन भी मिला है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नॉमिनल मार्जिन से हार जीत का अभी आप देखेंगे कि आएगा, लेकिन ये ठीक है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पूरी तरह से जनता तक अपनी बात को पहुंचाने में नाकाम रहे। सपा का कहना है कि आपकी वजह से उनको मदद मिली कहीं ना कहीं बीजेपी को। देखो, सपा अपनी बात कह रही, मैं भी यही कह सकता हूं कि अगर सपा ना होती मैं क्लियर कट जीत जाता। सपा ने ही तो हमारे वोटों पे उसने डेंट किया, वो कहते हमने डेंट किया।
मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये जमीन मेरी, उनका यहाँ क्या है, उनका क्या है यहाँ पे, वो किस राइट से ये बात कहते हैं? भाई यहीं पे ये मेरी मदरलैंड है, फर्स्ट राइट मेरा है। समाजवादी पार्टी से दोनों लोकसभा सीट छीनकर बीजेपी गदगद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद और सांप्रदायिक ताकतों को कड़ा संदेश दिया। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उधर यूपी की दोनों सीटों पर जीत के बाद मुस्लिम नेताओं में हड़कंप है। एक तरफ आजम खान बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, तो वैसी समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। दोनों का संदेश मुसलमानों के नाम ही है। दुनिया का मैं कहता हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो कराई यहाँ चुनाव और खुली चुनौती देते हैं, खुले मैदान में चुनाव हो जाए, अगर हार जाएंगे तो राजनीति का मैदान हमेशा के लिए छोड़ देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के नतीजों से साफ जाहिर होता है कि सपा में भाजपा को हराने की ना तो काबिलियत है और ना ही कुव्वत। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना कीमती वोट ऐसी निकम्मी पार्टियों पर जाया करने के बजाय अपनी खुद की आजाद सियासी पहचान बनाएं और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। पंजाब के संगरूर में भी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ। सीट पंजाब के मुख्यमंत्री बने भगवंत मान ने छोड़ी थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के हाथ से ये सीट फिसल गई। अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान जीत गए। श्रोमणी अकाली दल अंम੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों में, लिहाजा विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बावजूद भगवंत मान अपनी ही सीट पर पार्टी को जीत नहीं दिलवा सके। उनकी जमानत तक नहीं बच पाई है। एक तरीके से ये इलेक्शन अलग मुद्दों पे लड़ा गया इलेक्शन था, मगर हम जनता के जनादेश को सराखों पे रखते हैं, उससे सीख लेंगे। और पंजाब के अंदर क्योंकि सरकार अभी बनी है, अभी तो कामों की शुरुआत भी नहीं हुई, हमारा मानना है कि जब पंजाब की सरकार के काम शुरू होंगे, जमीन पे वो काम आने वाले 6 महीने में दिखने लगेंगे, तो जनता हमें आशीर्वाद देगी। लोकसभा के लिए 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और तीनों पर उलटफेर हो गया। जिन्हें उम्मीदें थी उन्हें झटका लगा। यूपी में बीजेपी के 2 सांसद बढ़ गए तो आम आदमी पार्टी के हाथ से लोकसभा की एकमात्र सीट निकल गई। आज तक ब्यूरो।